खानदान इतना ही घटिया है तो आपका कौन सा इज्जतदार है? क्या घर छोड़ गई है ज़ेब? तो और क्या, आज चौथा दिन है। वैसे अहमद तो मैं इतने दिनों के लिए छोड़ता तो नहीं, फिर कैसे छोड़ दिया? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं खुद आ गई। जाहिल शोहरों की तरह अहमद को बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा ही हुआ है, जबान तो बंद हो गई आंदा के लिए। कभी कभी गुस्से में शौहर बीवी पे हाथ उठा ही लेते हैं। तुम्हें भी ना इस तरह सबके सामने उससे हिसाब किताब नहीं करना चाहिए था। देखना नहीं है, जाकर ले आना है बेटा, आज ही। आप कब आए? जब तुमने इंतजार शुरू किया मैं आ गया था। ये क्या है? ये तुम्हारी अमानत है, वो रकम जो मैंने एटीएम से निकलवाई थी। मेरे हमनवा गाड़ी की चाबी है, आज से ये गाड़ी तुम्हारी है। चले? चल। मैंने जान लिया था ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। मुझे इनके अच्छे और बुरे हर तरह के रवैयों से समझौता करना होगा, इन्हें अपना बनाना है। लेकिन कभी कभी लगता था इन्हें अपना बनाने की कोशिश में मैं खुद से दूर होने लगी हूँ। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, सबकी नज़रों में खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। सुना है हारिस ने बहुत तरक्की कर ली है। घर में खुशहाली तो मैंने भी देख ली, मगर इससे सामने बहुत कम हुआ है। अच्छा ही है, अल्लाह इसे और तरक्की दे। बस एक ही ख्वाहिश है, अब वो शादी कर ले तो मेरे दिल पर धरा एक बोझ कम हो जाए। ज़िंदगी इसी तरह तल्ख़ व शीरीन ज़ायक़ों के साथ रवाना थी, जब एक खुशगवार तब्दीली ने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया। बच्चे अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं, और फिर रोते हुए बच्चे वो अच्छे नहीं लगते। हद करते हैं आप, और फिक्र ना करें, अगर बच्चा अपना हो ना तो रोते हुए भी प्यारा लगता है। क्या कह रही? आप खुश नहीं हुए? नहीं, कुछ जल्दी नहीं हो गया? इसका मतलब है कि तुम रेडी हो? अल्लाह हम पे मेहरबान हुआ अहमद, मैं नाशुक्री कैसे करूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है।
अम्मी और अब्बू को बताया? नहीं, आप बताएंगे। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। मैं मुलाजमा नहीं हूं जो रोजाना एक एक कमरे में अलग अलग नाश्ता पहुंचाऊं। क्या हो गया? अगर 4 दिन काम करना पड़ गया है तो कौन सी क़यामत आ गई है? हाँ, घर है, सब औरतें करती हैं। करती होंगी, मैं नहीं कर सकती आफाक। अच्छा, अगर तुम काम नहीं कर सकती ना, तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है इस घर के अंदर। शादी की है मैंने, बीवी लेकर आया हूं मैं, कोई शो पीस लेकर नहीं आया। और अगर बीवी की सारी जिम्मेदारियां तुम पूरी नहीं कर सकती ना, तो फिर ठीक है, जाओ जाओ इस घर से। काम नहीं कर सकती। मुझे भी जरूरत नहीं है यहां रहने की आफाक। लावारिस नहीं हूं मैं, समझे? चली जाऊंगी। तो ठीक है, जाओ ना, लेकिन याद रखना, अब जाओगी ना तो फैसला करके जाना तुम। कैसा फैसला आफाक? ये कि इस बार मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मत आना। मेरी एक बात का खोल के सुन लो नैना, अगर इस बार तुम ये घर छोड़ के गई ना तो तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। दे दो। डोंट वरी, मैं फ्री होती चक्कर लगाता हूँ। लंच टाइम में रोना तो शौक बन गया तुम्हारा। मैं कोई शौक से नहीं रो रही। मजबूरी में रो रही हो? तो कोई खुशी में भी रोता है? क्या हो गया? ये मनूस पाए 3 बार बॉस के कमरे में लेके गई हूँ, यूं फेंक देते हैं मेरे पाँव में। ठीक है, गलती इंसानों से ही होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बेइज्जती करते रहे, डांटते रहे हर वक्त। शुक्र करो उन्होंने ये फाइल तुम्हारे मुंह पे नहीं दे मारी। अगर मुंह पे दे मारते ना तो मैं जॉब छोड़ के चली जाती, मुझे कोई जॉब की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है ना, सारी बेइज्जती इस जॉब के लिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ। यार तुम अभी तक वैसी की वैसी हो, पूरे डिपार्टमेंट तुम्हें रोतू बच्चा कहता है। और तुम वैसे के वैसे संगदिल कठोर, यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो, ये नहीं कि मेरी मदद कर दो। ऑफिस में आओ, फाइल के साथ। हाँ तो मुझे तलाक दोगे आफाक? हाँ, मैं तलाक दूंगा तुम्हें, क्योंकि अब मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बहुत वक्त दिया है मैंने तुम्हें नाइमा, बहुत वक्त दे दिया, सिर्फ ये सोच के कि कम उम्र थी तुम, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा तुम्हें। मगर नहीं, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो तुम। एक दिन भी तुमने मुझे कबूल नहीं किया, एक तरफा रिश्ता रहा है हमारा। एंड नाउ इनफ, बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं ये। यकीन हो गया मुझे कि तुमने इस रिश्ते को कभी कबूल ही नहीं किया, बल्कि सौदा किया है तुमने। सौदे का रिश्ता है ये। आंटी, खाने में क्या बनाऊं आज? चलो, अभी पूछा जा रहा है,
कब पकेगा, कब खाएंगे? अभी बना लेती हूँ मैं। आज सबकी छुट्टी थी तो इसलिए नाश्ता सबने लेट किया था। अच्छा चलो, आज छुट्टी है तो तुम भी फुर्सत से ही होगी, बना लो कोई अच्छी सी चीज। कोफ्ते बना लूँ? हाँ कोफ्ते बना लो, और ऐसा करो साथ में बिरयानी भी बना लो और मीठे के लिए खीर बना लो। क्या कर रही हो? कहां तक कपती रहेगी? क्या हो गया आपको? लहसुन अदरक प्याज सभी कुछ तो मैं छील के रखती हूँ। ये बनाने में भी अगर तंगी हो रही है तो बीवी रहने दो। आज मैं मशीन लगाने का भी सोच रही हूँ, तो या सालन या चावल बना देती हूँ। ऐसा करो बीबी, तुम दोनों ही चीजें रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। तुम अपना धोबी घाट लगाओ, हम 4 जी हैं, सबर शुक्र करके जो मर्जी खा लेंगे। बना लेती हूँ मैं। कुछ तो ख्याल करो, उसकी हालत देखिए। क्या करूं? अभी से आराम के लिए बिस्तर पे बिठा दूं? आपको बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो बावर्ची खाने में जाके खुद कुछ बना लें, हमें भी खिला दें, खुद भी खा लें। अरे ये कुछ दुनिया की पहली माँ बनने जा रही है। हद कर दिया आपने भी। अरे अरे मेरी बच्ची, याद ही कर रही थी मैं। है सूटकेस के साथ आई है। क्या हो गया आपको? बेटी है, 2-4 दिन रुक जाएगी घर तो क्या आफत हो जाएगी? मैं हमेशा के लिए आई हूँ अम्मी। गुस्से में हमेशा और फुल वक्त आफाक से लड़ाई होके आई हूँ। उसने सारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म कर दिए। अलग घर लेके दे रहा है। आफाक ने मुझे तलाक दे दी। मेरी बच्ची का घर उजड़ गया, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अच्छा चले छोड़े ना, सब्र कर रहे हैं आप। क्या हो गया? अल्लाह नहीं, मैं सबर नहीं कर सकती, मैं सबर नहीं कर सकती। मेरी बच्ची को तलाक होगी, मेरी इकलौती बच्ची इतनी सी उम्र कैसे गुजारेगी सारी जिंदगी ऐसे? अल्लाह करे ये सब लोग बर्बाद हो जाए, किसी गाड़ी के नीचे आके मरे। वो कब मगर क्या नाम है उसका? ओहो, दफा करें, बद्दुआएं तो मत दे। तू बर्दाश्त कर सकते हो? तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं माँ हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे दिल से तो ढेरों बद्दुआएं निकलेगी। अल्लाह करे उसकी बहनें भी उजड़ के घर आके बैठे इसी तरह। अरे बुत बन के क्या खड़ी हो? पानी दो अम्मी को। अम्मी पानी पी लेना। अरे कैसे पानी पी लूं? मेरे हलक से ठंडा पानी कैसे उतर सकता है? वो पिए पानी जिनको इस चीज की फिक्र नहीं है, जो खुश हो रहे देख देख के। वो ठूसे कुछ, मैं तो मरने वाली हो रही हूँ। अच्छा, मैंने आफाक से राब्ता करने की कोशिश की है, मैं मिलके बात करता हूँ उससे। अब उससे मिलके क्या करोगे? सब खत्म हो गया। अबू जी, मिलना तो पड़ेगा ना, हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकला। कोई रास्ता नहीं, अब तो सिर्फ जाके मेरी नाइमा को देंगे। मेरी बच्ची कमरा बंद करके पड़ी हुई है, कब से पता नहीं क्या बीत रही होगी उसपे। जाओ जाके नाइमा को देखो, और पानी तो इधर रख दो। अजीब हो तुम, लॉस्टी रहती हो। मैं इस फिक्र किसी को सिवाय मेरे। अच्छा बस नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। थोड़ा सा पी ले। नाइमा, नाइमा दरवाजा खोलो, अम्मी अबू परेशान हो रहे नीचे। नाइमा, 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 क्या बोला? दरवाजा नहीं खोल रही है। नाइमा, ओ नाइमा, नाइमा, नहीं कुछ करना दिया हो सकता है आप। नाइमा, नाइमा, दरवाजा खोल। नाइमा, नाइमा,
क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? इस तरह दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हो? मुझे पता है तुम क्या कहोगे। तुम भी मुझे इल्जाम दोगे ना, गुनहगार समझते हो तुम मुझे। मैंने बदतमीजी की थी, झगड़ा किया था आफाक से, कभी उस घर को अपना घर नहीं समझा था। समझाता था तुम्हें, याद है ना? पुरानी बात थी अमर। इस बार मैं अपना घर बसाने गई थी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। अपना घर बसाऊंगी, अपनी गलतियों की तलाफी करूंगी। मैंने उनकी हर तल्ख बात को खामोशी से सहा, मगर शायद मैंने बहुत देर कर दी। आफाक की जिंदगी में कोई और। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? इससे अब क्या फर्क पड़ता? मेरा घर तो बर्बाद हो गया ना, मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। मैं हार गई हूँ, बिल्कुल अकेली रह गई। अच्छा चलो बस करो, ऐसा मत सोचो। हम सब है ना तुम्हारे साथ, सारे खानदान वाले। मैंने उससे माफी मांगी, उसके पैर पड़ी, मगर उसने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला। हार गई हूँ, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, बिल्कुल अकेली नहीं हो। चलो तुमने बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मुझे तलाक दोगे आफाक? हाँ, मैं तलाक दूंगा तुम्हें। तुम ठीक कह रहे हो आफाक। ये वाकई जबरदस्ती का रिश्ता। मैंने एक दिन भी तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। थैंक यू हारिस, तुम्हारी जरा सी हेल्प ने बॉस के सामने मेरे नंबर बढ़ा दिए। कभी खुद भी अपने नंबर बढ़वा लिया करो, कब तक औरों के आसरों पे नंबर बढ़ाती रहोगी? मेरे नसीब में ही यही लिखा है। सुनो, यूनिवर्सिटी के टाइम पे तुम्हारे वालिद काफी बीमार रहते थे, अब कैसे है? अब वो ठीक होना ही नहीं चाहते, उन्हें बीमार रहने की आदत पड़ गई। और वैसे भी, और जब बड़ी बेटी कमाने लगे तो सारे घर को बीमारी लग जाती है। तो तुम बैठी क्यों? शादी करके अपनी जान छुड़ा लो। अपने घर वालों से कौन जान छुड़ा सकता? तुम छुड़ा सकते हो। मैं तुम्हारी वजह से कह रहा था। सफेद पोश घरानों में रिश्तों की लाइनें नहीं लगी होती। बड़ी दुआओं के बाद एक रिश्ता हाथ लगा था, मंगनी हो गई। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या खाक अच्छा हुआ, इधर मंगनी हुई और उधर वो बाहर चला गया। That's very sad.
इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है? तुमने कहा वो बाहर चला गया तो यहाँ भी कौन सा नौकरियों की लाइन लगी हुई है। अच्छे खासे लोग धक्के खा रहे हैं, वो तो फिर वहां जाके डॉलर कमा रहा है। गुड तो तब होता जब वो मेरे लिए कमा रहा होता। वो तो वहां डॉलर कमा के बहनों की शादियां कर रहा है। जाहिर है यार, उसकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, निभाने दो उसे। जिम्मेदारी भी एक नहीं 6 हैं। उनको ब्याहते ब्याहते तो हम दोनों ही बूढ़े हो जाएंगे। वैसे ये तो गलत है, उसको चाहिए कि पहले तुमसे शादी कर ले। हाँ, अब मैं वहां जाके सास और नंदों की जूतियां सीधी करूं और वो वहां अमेरिका में बैठ के ऐश करे। अरे जरा अकल इस्तेमाल करो। कौन लड़की शौहर के बिना ससुराल में रहना चाहती है? अरे तुम उससे बात तो करो, शायद तुम्हें अपने साथ ले जाए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन सोचने की बात है। अजनबी मुल्क के अजनबी शहर में अजनबी लोगों के साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी? कॉफी पियोगी? हाँ, अगर तुम अपने कुंवारे हाथों से पिलाओगे तो जरूर पीऊंगी। बहुत चीप हो तुम, बहुत चीप। जो आग आपके घर तक पहुंची है ना, शायद आप इससे नावाकिफ हैं, वरना कभी फोन ना करते आप मुझे। अहमद आने ही वाला होगा, उससे मिलोगे या इसकी भी जरूरत नहीं? मेरे हमनवा। हेलो आफाक, हाँ अहमद बोल रहा हूँ। हम मिल सकते हैं? बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। इसकी जरूरत नहीं है। अरे यार, रिश्ते इस तरह थोड़ी ख़त्म हो जाते हैं। और बैठकर बात करते हैं ना, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। और कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं नाइमा की फेवर नहीं कर रहा हूँ। होगी गलत, बल्कि है उसमें बहुत सारी गलतियाँ, लेकिन अब वो पछता रही है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। देखिए, रिश्ते नातों की बातें आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। खैर, मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने उसे तलाक दे दी है और कागजी कार्रवाई भी बहुत जल्द ही कर दूंगा मैं। अरे वाह, कैसी बातें कर रहे हो यार, कसम खुदा की ऐसा नहीं समझता था। मुझे छोड़ें आप, अपने घर की फिक्र करें, क्योंकि एक नेक सिफ्त बीवी एक मर्द के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं उसे बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि अब तो मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। देखो, ये बातें अच्छी नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारी नीयत बदल गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए अहमद, आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, तो वरना क्या कर लेते तुम? वरना देखिए, मैं आपसे बार बार और साफ साफ अल्फाज में ये कह रहा हूं कि मैं उसे तलाक दे चुका हूं। सब झगड़े खत्म हो चुके हैं। अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें आप लोग। तो फिर तुम भी एक बात कान खोल के सुनो, नाइमा लावारिस नहीं है, तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है उसको, समझे तुम? जो आग आपके घर तक पहुंची है ना, शायद आप इससे नावाकिफ हैं, वरना कभी फोन ना करते आप मुझे। जो आग आपके घर तक पहुंची है ना, शायद आप इससे नावाकिफ हैं। अंकल, आपने लंच भी नहीं किया, ये ले दूध पी लें। रख दो बेटा, मेरा किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा। इतनी टेंशन ना लें प्लीज, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नामा की तलाक के बाद कैसे सुकून से रह सकता हूं? देखिए, ये बातें हम लोग नहीं समझ सकते, अल्लाह ने नाइमा के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
बहुत अच्छी बेटी हो। नायमा को मैं जानता हूं, जबान की तेज है, लेकिन उसे अब इसी घर में रहना है। हमारी इकलौती बेटी है वो, तुम्हें उसके साथ गुजारा करना होगा। बस उसे कभी ये महसूस ना हो कि वो इस घर में बोझ है। अब इस घर का सुकून तुम्हारे हाथ में है बेटा। आप फिक्र ना करें अंकल, नायमा का भी घर है ये, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो उसका हक है इस पर। वो मेरी बहनों की तरह है, मैं संभाल लूंगी। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सुखी रखे। चलो जल्दी से मुझे घर छोड़। क्या तुम मुझे घर छोड़ रहे हो? चलो चलो भाई, लिफ्ट दे दो मुझे। पता है, जब तुम रोज मेरे सामने से गाड़ी लेके बेमुरवतों की तरह गुजर जाते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पर। क्या बताऊं बहन, मेरी तो मती मारी गई थी, किस्मत खराब। अपनी फूल जैसी बच्ची को जंगलियों के हवाले कर सब बुरा सलूक किया ना, लेकिन उफ तक नहीं किया। आफरीन है मेरी बच्ची पर। सारी जिंदगी चुपचाप गुजार दी। जिस दिन बोली उस दिन कागज थमा दिया। अल्लाह ही पूछे ऐसे बेकदर लोगों को जिनमें कोई खौफ खुदा ही नहीं। यकीन करें, नींद नहीं आती मेरी बच्ची को। उठ उठ के पूछती, अम्मी मेरी जिंदगी का क्या हो। लोग तो एक दिन नंद को बर्दाश्त नहीं करते घर में, सारी जिंदगी कैसे करेंगे। अल्लाह सब ठीक कर देगा, कोई ना कोई असबाब निकाल देगा, परेशान मत हो। अम्मी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ मेरी बच्ची, जाओ जाओ, थोड़ा आराम करेगी, टेंशन कम होगी। वरना लोगों का क्या है, तमाशा देखने आ जाते हैं, उनको क्या पता हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस क्यों ही। तुम्हारी मंगी तो बचपन में हुई थी ना, वो क्या नाम था उसका? वो बचपन के साथ ही खत्म हो गई। ओह माय गॉड, तुमने उसे धोखा दिया या उसने? किस्मत। आई एम सॉरी। तुम्हें वो अब भी याद आती? याद का क्या है यार, आती रहती है। नीलम, उदास क्यों हो गई? बस वो मुझे इरफान याद आ गया था। अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये सब बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, और वो तो वैसे भी तुमसे दूर ही है। नजरों से दूर है, मगर दिल से तो दूर नहीं। अब वैसे भी अब तो 5-6 दीवार भी हट गई। दीवार? हाँ, 5-6 नन की भी शादी हो गई। देखो ना वो तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा है। मेरे लिए क्या किया? जो कुछ भी किया अपने घर वालों के लिए किया। मुझे तो कभी उसने एक छला तक नहीं दिया, बल्कि उसे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। 3 साल से बैठी उसका इंतजार कर रही हूँ।
चलो, ये आ गया तुम्हारा घर। आओ, तुम्हें भी मिलवाऊं घर वालों से। नहीं, फिर कभी, जल्दी में। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम दोबारा भी मुझे ड्रॉप करने आओगे। मे बी। सो नाइस ऑफ यू। वैसे भी ये तुम्हारे घर के रास्ते में ही है ना, तुम्हें ज्यादा जहमत भी नहीं होगी। चलो मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अपने ही अपनों के दुख बांटते हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। बेटी बेवा हो जाए या तलाक होकर घर आ जाए तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। आपकी बेटी भी तो बेवा है ना, कहीं रिश्ता वगैरह किया? वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है अभी, मासूम सी। अब फिर वैसे भी इस मुआशरे में तलाक याफ्ता लड़कियों को कौन कबूल करता है? वरना ऐसी ऐसी लड़कियां भी होती हैं, तलाक के बावजूद अपने बर खुद ही ढूंढ लेती। आप ये लेना, ये सब ऐसी पड़ा हुआ चिप्स लें, शरबत लें। हाँ, क्या हुआ? हाँ भाई, आप कहाँ हैं? घर आ रहा हूँ ऑफिस से। क्यों? अच्छा, आते हुए ना ज़ेब के घर से अम्मी और खाला को लेते हुए आएगा। सुनो, वो लोग जिस तरह गए थे उस तरह आ जाएंगे। क्या हो गया भाई? अम्मी के घुटनों में इतना दर्द है, वो कहाँ वैगनों में सफर करती फिरेंगी? चले आऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम क्या पागल हो गई हो? तुम क्यों उसे ज़ेब के घर भेज रही हो? ताकि उसे पता चले कि अब मेरा भाई मामूली नहीं रहा है। ये वाकई पागल हो चुकी है। हारिस, तुम? हाँ, वो अम्मी और खाला को लेने के लिए आया था। वो तो 15 मिनट पहले निकल गए। अच्छा, सोफिया ने फोन किया था मुझे। कैसी? ठीक हूँ। चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? आखिर पहली बार डियर कजन मैके से हमारे घर आए, चाय नहीं पियोगे? नहीं, हारिस को जल्दी है, उसे घर जाना है। तुम्हें इसका सारा शेड्यूल पता है? अहमद आने ही वाला होगा, उससे मिलोगे या इसकी भी जरूरत नहीं? बहुत बदअखलाक है तुम्हारा कासिम। ये क्या सिर्फ तुमको देखने
मेरा मतलब है, ये क्या सिर्फ तुमको मिलने आया था? आ जाती हैं दोनों बदरूहों की तरह दिल जलाने, एक उसकी अम्मा और एक उसकी खाला। मुसीबत हमारे सिर पे। अम्मी, ये ज़ेब का कजन आया था यहाँ? उसकी माँ और खाला आई थी। वो दोनों हारिस के साथ आए थे? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। छोड़ने आया हो तो वो अलग बात है। अरे क्या करती हैं आप? मैंने खुद उसको घर से निकलते हुए देखा। अरे हवा बन के अगर घर में आ गया हो तो मुझे नहीं पता भाई, मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। नहीं अम्मी, आया था वो। ज़ेब ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया था और वो आधे घंटे बैठ के बातें भी कर रहे थे। बस मैंने उसे आते जाते देखा था। कोई भी घर में आए और आकर चला जाए, आप लोगों को पता नहीं चलता क्या? आप भंग पी के बैठे हुए हैं आप लोग? अरे अरे अरे, इस तरह से मेरे पे क्यों बरस रहा? जा जाके अपनी बीबी को बुलाओ, उससे पूछो मेरे घर में ऐसा कब होता है। ये कोई सराय आलमगीर है, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, बुलाओ उसे। रहने दीजिए, खुद ही पूछ लूंगा मैं। और जाके पूछो। आया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा ख्याल था ज़ेब ने बता दिया होगा आपको। ज़ेब बताएगी हारिस के आने का? वाह भाई वाह, ना जलील करा दी। ज़ेब, ज़ेब, कोई आया था? अम्मी और खाला आई थी, लेकिन आप नहीं आए तो वो चली गई। हारिस भी साथ था? अम्मी को लेने आया था, वो नहीं थी, फिर वो चला गया। और तुमने घर में किसी को बताना गवारा नहीं समझा? खुद ही इंटरटेन करती रही उसे। अहमद, वो खड़े खड़े आया और चला गया। वो खड़े खड़े आया था या जो कुछ भी था, एक बात कान खोल के सुन लो, कोई 1 मिनट के लिए आए या 10 मिनट के लिए आए, अम्मी अब्बू को पता होना चाहिए। और ये बाय द वे, दिमाग कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया इसका? मुझे देखा और मेरे पास से गुजर गया। ये कहां से आई है गाड़ी इसके पास? ऑफिस से मिली है। तभी नवाबजादे का दिमाग खराब हुआ हुआ। उसको एक बात बता देना, ये जो दफ्तर की गाड़ियां होती है ना, दफ्तर वाले वापस भी छीन लेते हैं। जिस दिन अपनी जेब से लेगा उस दिन में से आंख मिला के खड़ा हो। अम्मी की तरफ तो मुलाकात होती होगी? नहीं। तभी यहां चला आया। आपको जो कहना है आप खुलकर कहें। माशाल्लाह, अजीब डिटाई है भाई। अहमद, वो मेरा कजन है और वो यहाँ अम्मी को लेने आया था। वो अम्मी को लेने आया था या कुछ भी? मेरे पास आपकी इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं है। सुनो, बिल्कुल औकात में रहो, बिल्कुल औकात में। मेरे हमनवा। कितनी बेहिस माँ हो तुम। बेटी के चेहरे की उदासी तुम्हें दिखाई नहीं देती? रुपए पैसे की लालच में तुमने अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक दिया नाज़रा। उसकी नजर ठहरी भी तो कहीं और। आफाक भाई किसी और में इंटरेस्टेड थे? मैंने आफाक की बात तो नहीं की, वो तो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं था। तुम क्या किसी और को पसंद करती हो नाइमा? कौन सी औरत चाहेगी कि अपना घर बर्बाद करे? इतनी मासूम नहीं है नाइमा, हो सके तो होशियार हो। तुम तो बेटा जानती होगी उनको मुझसे। मैं कैसे जान सकती? उसकी बहनों की तरह होगी। बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो मुझे बहन समझता ही ना हो।